पंजाब में चुनावी सियासी उफान पर है। जहां जो कैंडिडेट हैं वो चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी भी इस बार जो गठबंधन है वो भी अब डिफरेंट, पहले से अलग देखने को दिख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि अकाली जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव जो है लड़ती थी, और हालांकि इससे पहले बसपा के साथ भी अकाली का गठबंधन रहा है। लेकिन अब इस चुनाव में 2022 के फिर दोबारा से अकाली और बसपा गठबंधन जो है देखने को दिख रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संगरूर विधानसभा से अकाली बसपा गठबंधन के प्रत्याशी विनरजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। उनसे जान लेते हैं। विनरजीत जी, अब एक बार फिर बसपा से आपका गठबंधन हुआ है, और क्या लगता है कि जो 96 में आपका बीएसपी से गठबंधन था, क्या वो गठबंधन कितना कारगर साबित हुआ था? बहुत धन्यवाद जी आपका। देखिए 96 में गठबंधन था तो तब मेंबर पार्लियामेंट में 13 में से 11 सीटें जो थी वो पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। तो अभी भी जो है बहुत बड़ा एक बढ़िया सुमेल बना है। अनडाउटली हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन बहुत देर रहा है, लेकिन जिन मुद्दों पर हमारी राजनीति या जिस हम स्टेट की पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं, तो हम रीजनल पार्टी के तौर पे काम करते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले स्टेट है, उसके बाद बाकी बातें हैं। तो जिस टाइम पे हमारी स्टेट का स्टेक था कि हमारे लोगों किसानी आंदोलन था, उसमें हमारी बात नहीं सुनी कि गठबंधन का धर्म होता है कि दूसरी पार्टियों की भी राय ली जाए और उस राय को माना जाए। लेकिन अब के टाइम में बीजेपी ने नहीं माना, तो इसलिए हमने गठबंधन तोड़ दिया। तो अभी बहुजन समाज पार्टी के वैसे तो देखिए जो श्रोमणी अकाली दल है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर बहुजन की बात की है, बहुजन समाज की बात की है, तो वो श्रोमणी अकाली दल ने की है। चाहे वो कोई भी स्कीम हो, पंजाब में जितनी स्कीमें लागू हुई हैं बहुजन समाज के लिए, उनमें सब स्कीमों में सबसे अगर ज़्यादा स्कीमें शुरू की हैं तो वो अकाली दल ने की है। दलित वोट बैंक पर कितना ज्यादा प्रभाव इस बार डाला? नहीं, दलित वोट देखिए, वोट हमारा, हमने कभी भी मजहब और ऐसा बांट के वोट की बात नहीं की, पोलराइजेशन नहीं है हमारा। हमारा है, हमारा एक स्लोगन है कि शांति, भाईचारा, सांझ और तरक्की। हमारा यही बात है। हमने जो भी गरीब है, मजदूर है, मजलूम है, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसमें कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, हमने उसके लिए कि सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की जब जब सरकार रही है, हमने बीपीएल कार्ड में लेके आए। बीपीएल कार्ड में क्या है कि जितनी स्कीमें लागू हुई हैं, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो पेंशन स्कीम है, चाहे वो शगन स्कीम है, चाहे वो फ्री आटा दाल की स्कीम है, बहुत सी हैं, घरों की स्कीम है। अभी आगे हमारा जैसे चल रहा है कि 5 लाख घर बनाने हैं पंजाब में 5 सालों में। तो ऐसी बहुत सी स्कीम है जो बहुजन समाज के लिए हैं, तो उसके लिए हमेशा अकाली दल काम कर रहा है। बीजेपी के साथ इस बार आपका गठबंधन नहीं है, तो क्या इस चुनाव में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, फ़ायदा नुकसान तो अनडाउटली कहीं ना कहीं कहीं फ़ायदा है, कहीं नुकसान होता है, ये तो पार्टियों का सिस्टम है। लेकिन बहुजन समाज की अगर वोटें देखें तो सबसे ज़्यादा है इस चीज़ में। और अकाली दल को हमेशा जब भी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़े हैं तो उसमें अनडाउटली हम जीते हैं और बढ़िया हमारा रहेगा। बीजेपी का अपना सिस्टम, अपना आधार है, लेकिन हमने बीजेपी की मतलब को बीजेपी के एज ए सेकंड पार्टी के तौर पे हमारे पंजाब में काम करती। लीडिंग जो थी वो अकाली दल था। इस समय हम देख रहे हैं कि तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं वो चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। किन मुद्दों पर इस बार आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? और संगरूर की बात करें तो क्योंकि संगरूर विधानसभा में पहली बार आप जो है प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, तो किन मुद्दों को आप देख रहे हैं जब जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, हमारे ना संगरूर में बहुत बड़ी राजनीति, अगर आप देखें सेंटर है राजनीति का, पॉलिटिक्स का। उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है भगवंत मान जो मेंबर पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी का एक ही मेंबर पार्लियामेंट है। दूसरी तरफ कांग्रेस के हैं जो विजेंद्र सिंगला हैं, वो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 डिपार्टमेंट रहे हैं उनके पास, एजुकेशन रहा है, पीडब्ल्यूडी रहा है। और उसके अलावा अरविंद खन्ना हैं जो बहुत देर से यहाँ काम करते हैं, बीजेपी की तरफ से हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो लेडी है, नरेंद्र कौर राज है। तो मतलब इन ये सब कैंडिडेट जो मिलके हैं, तो हमारे सेंटर, अच्छा जितनी किसान जथेबंदियाँ वो भी इधर ही हैं पंजाब की। अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया लेवल की, तो वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो सेंटर तो है, ढींसा साहब हैं, बड़े लीडर रहे हैं, वो भी यहीं पे हैं। तो अनडाउटली मुकाबला अच्छा होता है। लेकिन मेरा मुद्दा जो है, अभी भी मैंने जब गांव में जा रहा हूँ, पहली बार मैं इलेक्शन के लिए जब वोट मांगने गांव के बीच में पहुँचता हूँ, डीप में जाता हूँ या स्लम्स में जाता हूँ, तो देखने को मिलता है कि आज गणतंत्र दिवस है। आज़ादी के ये लगा लीजिए कि इतने सालों के बाद भी हम बुनियादी सहूलतें जो हैं अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए। पीने वाले पानी की समस्या, हॉस्पिटल की, बीमार हॉस्पिटल पड़े हैं, बीमारों को क्या ठीक करेंगे, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, इंडस्ट्री 1986-7 के बाद कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है। फोकल पॉइंट जो बनाया था
पंजाब में अगर आप देखेंगे जितने फोकल पॉइंट बनाए थे वो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की सरकार में बने हैं। जितनी मंडियां बनी हैं वो सब सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब की सरकार में बनी हैं। तो वो सब के सब बंद पड़े हैं। हमने सुविधा केंद्र, सांझ केंद्र, पता नहीं कितनी फैसिलिटीज़ दी, सब की सब बंद कर रखे हैं। मुलाजमों के लिए इतना कुछ दिया, पे कमीशन दिए, लेकिन इस सरकार ने वो पे कमीशन बंद कर रखे हैं। तो इन चीज़ों पर बहुत से मुद्दे हैं जिसमें बेसिक जो चीज़ें हैं, मतलब गलियाँ नालियाँ तो हम कर ही रहे हैं, बात वो तो 70 सालों से वही चल रहा है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो रही है, बिजनेस डेवलपमेंट क्या हो रही है, ट्रेडर्स के लिए क्या हो रहा है, इंडस्ट्री के लिए क्या हो रहा है, मतलब इन लोगों को जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके लिए क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत मुद्दे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक हब बने जिसमें वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग, डेयरी फार्मिंग, इन सब का एक डिपार्टमेंट्स हो, अच्छे डिपार्टमेंट हों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिस पे हम बात कर सकें, जिस पे अगर हमारा यूथ है अगर अपना काम करना चाहता है। अब चाइना क्यों डेवलप हुआ? चाइना में क्या है कि घर घर में इंडस्ट्री खोल रखी है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती वो? हमारी भी पॉपुलेशन बहुत है, हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, हमारे लोगों में टैलेंट बड़ा है, लेकिन बात क्या है, एनवायरनमेंट नहीं है, उनको गाइड करने वाला नहीं है कोई डिपार्टमेंट। मैं ये चीज़ें करनी चाहता हूँ। मैंने एक सोचा है कि इस इलाके में हर 3 किलोमीटर में, जो संगरूर हल्का है उसमें 3 किलोमीटर में एक स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें स्पोर्ट्स होगी। मतलब स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, गांव में लोगों को मतलब घरों की छतें नहीं हैं, सीवरेज सही नहीं है, पीने वाला पानी सही नहीं है। तो सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं आप इन्हीं से? देखिए, सरकारें जो टाइम टू टाइम है, आज के टाइम में तो कांग्रेस है, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा राज किया है पंजाब में। और हमने 10 साल जो हमारी सत्ता थी, तो उस टाइम में हमें पीने वाले पानी के लिए हमने ना आरओ सिस्टम लगवाए थे गाँव को, 5 पैसे लीटर पानी मिलता था। तो उस टाइम पे वो आरओ सिस्टम ही बंद कर रखा है। हमने सुविधा दी, सांझ केंद्र, सुविधा केंद्र दिए, लोगों को दिए कि फैसिलिटी मिले, लोग लाइन में ना खड़े हों, लेकिन वो भी बंद कर दिए। तो बहुत सी चीज़ें कांग्रेस गवर्नमेंट ने बंद किया। अभी पे कमीशन लागू हुआ, मतलब जितने हमने पे कमीशन 11th पे कमीशन लागू किया था उनकी सबकी फैसिलिटीज़ बंद कर दी हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में। तो ये चीज़ें देखने वाली बात है। पैसा है सरकार का, जो लीडर है ना, अगर कोई एमएलए बनता है वो सरकार का मैनेजर होता है, लोगों का मालिक नहीं होता। वोट डालते हैं, वोट से वो एमएलए चुनते हैं और उसको जो पैसा मिलता है लोगों के टैक्स से मिलता है। मैं वैसा कोई वादा नहीं कर रहा, मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है, तो इस इलाके में आया हूँ, तो मैं एक विजन रखता हूँ उस चीज़ का। मैंने कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जो मैं पूरा नहीं कर सकता, पहली बात। मैं दूसरा ये कि मेरा काम क्या है, एक अच्छी सी एक इंडस्ट्री बढ़िया बड़े वाली, जैसे हमारे पेप्सी आई थी 1986-7 में, तो ऐसी कोई बड़ी फूड की या ऑटोमोबाइल की किसी की ऐसी इंडस्ट्री आए इस इलाके में। स्टेडियम्स की बात की है मैंने, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए लोगों को लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, उसकी बात की है तो हो सकता है। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर है लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, वेंटिलेटर्स पड़े हैं, चलाने वाला नहीं है, तो उनमें स्टाफ की भर्ती है, कौन सा बड़ा काम है ये। उसके बाद करप्शन है, करप्शन के लिए लोगों को, अगर आप देखें, मैंने बात की करप्शन की, तो लीडर अगर मैंने सोचा कि अपना नंबर जो है हर ऑफिस में डिस्प्ले करूंगा, अगर कोई रिश्वत मांगता तो मेरे से कॉल करे। फिर उसके बाद अगर आप एनवायरनमेंट पे बात करूंगा, मैं हर साल मैंने सोचा कि 1 लाख जो पेड़ है वो उस इलाके में लगाऊंगा, क्योंकि एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत है। मिलावट खोरी है, बात है कंट्रोल करने की, इसमें पैसा नहीं लगता। देखिए मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात तो यह त्रासदी है हमारी कि लोग इसका मजाक बनाते हैं और हमारे पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बोला कि 70% पंजाब का नशेड़ी नौजवान नशेड़ी है। कहाँ है, मेरे को दिखाएं तो सही ना। यहाँ मेरे पास 100 बंदा घूम रहा है, 100 में से 70 नशेड़ी हैं? नहीं है। हमारी बदनामी नशा कहाँ नहीं है दुनिया में, कौन से मुल्क में नहीं है? दुबई में, सिंगापुर में मौत की सज़ा है, वहाँ भी मिलता है ना। नशा बोलते हैं कि पंजाब के हर मोड़ में मिलता है, पंजाब के हर मोड़ में तो दूध की बोतल भी मिलती है, वो क्यों नहीं पीते? बात गलत कर रहे हैं। पिछले 7 सालों से, अगर 2015 की बात करें, जब से, लेकिन उससे भी बड़ी बात करता हूँ, जब से आम आदमी पार्टी होंद में आई है, तो अगर 3 चीज़ों पे सियासत हो रही है पंजाब में, बेअदबी, नशा और रोजगार। कैप्टन साहब बोलते हैं हम 55 लाख नौकरी देंगे, 74 सालों में तो 6.5 लाख मिली है, 5 सालों में 55 लाख कहाँ देंगे? नशे की बात होती है, नशा कौन सा बंद कर दिया? गुटखा साहब की मतलब सौगंध खा के उन्होंने बोला था, तो कहाँ बंद हो गया? अभी चन्नी साहब रहे हैं, कहाँ बंद हो गया? नशा जो है सबकी समस्या है, लेकिन नशा एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मैं अपनी सरकार में भी बोलता था, अब भी बोलता हूँ कि नशे को बंद करना है तो सब मिलजुल के बंद कर सकते हैं, कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि सख्ती कर सकते हैं, लेकिन जो है हमारा जो सिस्टम है,
जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारे इधर नशा बिक रहा है। लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही नशा व्यापार चलता है। अनडाउटली अनडाउटली अगर आप देखें तो नशा उनसे ही चलता है, उसमें मिली भुगत तो है ही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी चाहिए कि जहां ऐसा कुछ होता है तो थोड़ी आवाज़ बुलंद करें। और आने वाले टाइम में मैंने 3 चीज़ों पे बोला, एक था हमारा बेअदबी। मेरी बात समझिए, लोग इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कौन कौन से जहाँ आके इस पे सियासत करते हैं। या जिस गुरु से हमने सब कुछ लेना है, जिस गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं या जिस हम धर्म में रहते हैं, उससे हम सबको लेते हैं, उसकी बेअदबी कौन करेगा? तो ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जिन चुनाव में क्यों बेअदबी का मामला उठता है, क्या वजह है इसकी भी? इसकी वजह एक ही है कि अकाली दल जो है बेसिकली वो पंजाब की पार्टी है, रीजनल पार्टी है। तीनों पार्टियों का एक ही मोटिव है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, कि रीजनल पार्टियों को ख़त्म करें। क्योंकि सबके फैसले दिल्ली से होते हैं, हमारे फैसले पंजाब से होते हैं। उनका मकसद ही है पंजाब। आप देखिए ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक वेस्ट बंगाल हमारा या मैक्सिमम और एक आधी पार्टी को यहाँ रहती होगी, नहीं उसके अलावा तो रीजनल पार्टी ख़त्म कर दी इन्होंने। इनका मकसद है कि 2 पार्टी सिस्टम रहे देश में और हर स्टेट में भी रहे। लेकिन हमने हमेशा जो बात की है, हमने कहा कि स्टेट की जो उसके राइट्स हैं उसकी बात की है। तो इनमें बात करने के मतलब उनका मकसद ये सब देखिए, 5 साल में सरकार कांग्रेस की, विरोध किसका होता है? सुखबीर सिंह बादल का। किसी बात पे हो, आम आदमी पार्टी के बंदे इतना कुछ करते हैं, उनका कभी किसी ने विरोध किया? कांग्रेस के लोग इतना सिद्धू इतना बकवास करते हैं, चन्नी इतने कोई काम नहीं किया, लेकिन उनका विरोध नहीं करता कोई। जमुना सिंह जी, 3 कृषि कानूनों के मुद्दों की बात करें तो हमने देखा कि कानूनों को रद्द कराने में हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफा दे दिया था, और आपकी जो पार्टी है अकाली दल वो बिल्कुल अलग हो गई थी, बीजेपी से गठबंधन भी तोड़ दिया था। तो क्या इस 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पंजाब को कृषि प्रधान प्रदेश भी कहा जाता है, तो क्या लगता है कि इस बार किसान जो है आपको भी वोट बैंक देंगे? डेफिनेटली। किसान कौन है? सबसे पहले किसान की परिभाषा क्या है? अगर वो कोई दुकानदार है, वही तो किसानी खेती करता तो वो किसान है। कोई ज़रूरी नहीं है किसान एक ही मतलब किसी यूनियन वाला बंदा किसान नहीं है। अगर दिल्ली में धरने पे गए हैं, दिल्ली में अकाली दल वाले भी गए, दिल्ली में कांग्रेस वाले गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाले भी गए हैं। जब वो धरना खत्म हो गया, वो प्रदर्शन खत्म हो गया, जो हम कामयाबी लेके आ गए, सब गाँव में अपने अपने अपनी अपनी पार्टियों के साथ चले गए। हाँ, दूसरी बात ये है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है इस चीज़ पे कि अगर मान लो जितनी भी ये जथेबंदियों ने अपनी पार्टी बनाई है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो पंजाब के या किसी स्टेट के या किसी देश की सरकार को नकेल डालती है, अगर वो उसी सरकार का हिस्सा बन जाएगी तो कैसे काम करेगी? बहुत बड़ा सवाल है ये। अगर आप किसी चीज़ को रोकने वाले हैं, अगर उसी चीज़ का आप हिस्सा बन जाओगे तो आप उसको रोकोगे कैसे? तो इसलिए ये बहुत बड़ा उनका मोटिव ही यही था कई लोगों का इस सिस्टम में कि हमने अपना पॉलिटिकल सिस्टम देखना है। वो पॉलिटिक्स करने आ गए, पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। लेकिन हमारी तरफ से हमारे जितने वर्कर्स हैं या हम हैं, मैं भी खुद हूँ, मैं 10 दिन लगा के आया क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था। हमने हमने बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पे गए, हम उसकी सपोर्ट में गए, लेकिन उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद आके अपनी पार्टी में आ गए हम। कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल रहे उसमें, कांग्रेस में, फेल मुख्यमंत्री रहे। कोई ध्यान नहीं था, किसी को मिले नहीं, कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक बार वो सरकार बना ली, उसके बाद कुछ नहीं है। तो लोगों ने नकार दिया उसको, उनकी पार्टी ने नकार दिया, तो लोगों की तो बात ही बहुत दूर की बात है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का अगर देखोगे तो बीजेपी को बेस चाहिए पंजाब में एंटर होने के लिए। तो उन्होंने बेस किया, कैप्टन साहब बाहर निकले। कांग्रेस वालों ने क्या किया, जितनी नाकामियाँ थी, जितने भी वो नाकामयाब हुए, वो सबको उठा के कैप्टन साहब के ऊपर रख दिया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो लोगों को पता है कि कैप्टन साहब क्या हैं, उनको निकाला और बीजेपी ने उनको मतलब मान लीजिए कि उनको लेके आगे एक फेस दे के करना चाहते हैं काम, लेकिन उस चीज़ में कामयाब नहीं होंगे। ढींडसा साहब है, ढींडसा साहब को अकाली दल ने क्या नहीं दिया? बहुत कुछ दिया। पंजाब संगरूर और बरनाला ज़िले के मुख्यमंत्री बना के रखा, लेकिन वो भी चले गए। उनका भी मोटिव यही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। ऑल ओवर क्या है, सबका एक मोटिव है, अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं कुछ ना कुछ, एक सैचुरेशन पॉइंट पे हैं। सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि वो देख रहे हैं कि अब इससे व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करें, क्योंकि सीएम बन गए, सीएम से उतर गए, अब सीएम दोबारा बनना चाहते हैं। तो जो मंत्री हैं, ढींडसा साहब सेंटर में मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर के बाद क्या करेंगे? तो वो व्हाट नेक्स्ट वाली बात पे आ जाते हैं, वो कहते हैं चलो ये वाली चीज़ ट्राई कर लें, शायद इसमें और अच्छा मिल जाए। तो बनर्जी सिंह जी, आप लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, संगरूर की जनता का जो समर्थन है वो किस तरह से आपको मिल रहा है,
और जनता का क्या है चुनावी मूड, क्योंकि आप लगातार दौरा कर रहे हैं? देखो, श्रोमणी अकाली दल जो है पंजाब की पार्टी है, पंजाबियों की पार्टी है, जिसके फैसले पंजाब में होते हैं, जिसके फैसले पंजाब के लिए होते हैं और जिसके फैसले पंजाबी करते हैं। तो अनडाउटली अगर पंजाब में कुछ किया है किसी भी धर्म के लिए, किसी मजहब के लिए, किसी कौम के लिए, किसी काम के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो वो श्रोमणी अकाली दल का है। अगर खेती बाड़ी के लिए क्या है, सबको पता है, श्रोमणी अकाली दल। इंडस्ट्री के लिए क्या है, श्रोमणी अकाली दल। किसी को स्कीम्स देनी है, श्रोमणी अकाली दल। अगर हमारे शहीदों की यादगारें बनाई है, श्रोमणी अकाली दल। अगर आप मंडियां बनाई हैं, पंजाब की 95% मंडियों का आप बोर्ड देखिए तो वो श्रोमणी अकाली दल का मिलेगा आपको। मतलब फोकल पॉइंट देखोगे, श्रोमणी अकाली दल। तो बहुत कुछ किया और लोगों को पता है, मुलाजमों को पता है, आम व्यापारियों को पता है कि अगर कोई अच्छा काम या शांति या पोलराइजेशन नहीं करेगा किसी चीज़ की, तो वो हर वर्ग को साथ लेके चलेगा, तो वो श्रोमणी अकाली दल। क्या कहना चाहते हैं संगरूर की जनता से ज़्यादा? मैं तो कहना चाहता हूँ कि यंग हूँ, अगली काफ़ी लंबे समय, मतलब काफ़ी टाइम के लिए मैंने आपके लिए सेवा करनी है और एक विज़न लेके आया हूँ संगरूर के लिए। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसके लिए एक अच्छा इंडस्ट्री, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छा एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और उसके लिए एक करप्शन फ्री संगरूर बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आप मौका दोगे, सरकार बनेगी। मेरे एक एक वोट से सरकार बनती है, एक एक वोट से एमएलए बनता है, तो एक एक वोट की कीमत है। भाई मेरी मदद कीजिए और मदद करके मेरे को जिताइए, और फिर उसके बाद देखिए, जैसा आज हूँ वैसे ही आगे हूँ। देखिए, बिल्कुल आपने सुना, यहाँ से संगरूर विधानसभा से अकाली बसपा गठबंधन के उम्मीदवार विनरजीत सिंह को, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार यदि संगरूर की जनता जो है मुझे चुनती है तो संगरूर में अनेकों जो है विकास कार्य होंगे। साथ में जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बेहद जरूर खत्म होगा, क्योंकि नई नई इंडस्ट्री लाने की बात जो है यहाँ पर विनरजीत सिंह जी ने कही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जब 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे तो आखिर पंजाब की जनता किस पार्टी को चुनती है। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, संगरूर।